हम लाडली जू का अभिषेक कब करें? कैसे करें? अगर हमारे पास लाडली जू, लाल जू दोनों की सेवा है तो क्या हमें दोनों का अभिषेक करना है? और अगर हमारे पास लाडली जू की सेवा नहीं है और लाल जू की सेवा है, तो क्या हम लाल जू का अभिषेक कर सकते हैं? और अगर हमारे पास दोनों में से किसी की सेवा नहीं है, तो हम क्या करें? जय जय श्री राधे। तो इन्हीं सब प्रश्नों के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। तो सबसे पहली बात, जिनके पास लालजू लाडली जू दोनों की सेवा है तो वो दोनों का भी अभिषेक कर सकते हैं, वो चाहे तो। अगर नहीं भी करना हो तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ लाडली जू का भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो कि हम अपने लालजू का भी अभिषेक करें तो आप ज़रूर कर सकते हैं लालजू का भी अभिषेक। और अब बात आ गई अभिषेक कैसे करना है। तो पहले तो हमें अभिषेक पंचामृत से करना है, लेकिन अभिषेक से पहले ना, जो मेरे मन में भाव है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है आप करें, लेकिन अगर करें तो बहुत अच्छा होगा। जैसा कि हमें पता है कि हमारे श्री जी को कमल का फूल बहुत ज़्यादा अति प्रिय है उन्हें, और जब भी उनका प्राकट्य भी हुआ था तो वो ऐसे कमल के फूलों में हुआ था। तो एक भाव है मन में कि जब हम अभिषेक करें श्री जी का तो उससे पहले जो है ना, अगर हम उपलब्ध कर सकें तो हमें बहुत सारे कमल के पुष्प लेने हैं और उस पर जो है श्री जी को शयन कराना है अभिषेक से पहले। और अगर शयन ना भी हो पाए, नहीं कर पाए हमारे श्री जी, हमारे पास बड़ी वाली प्रतिमा है श्री जी की, वो बड़ी रूप में विराज रही हैं, तो फिर हम सिर्फ एक कमल का पुष्प भी लेके उस पर उनको खड़ा कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, जिस भी रूप में श्री जी हो हमारी। तो वो मेरा भाव है, अगर हम ऐसा करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा उन्हें। और अगर ऐसा ना कर सके और कमल का पुष्प एक भी अवेलेबल हो तो कम से कम उनके चरणों में हम अर्पित ज़रूर करें। तो ऐसे हम अभिषेक से पहले कर सकते हैं। फिर अब बात आ गई अभिषेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे श्री जी का। पंचामृत दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। जो शक्कर होता है ना, वो मतलब बस चीनी वाली तो नहीं यूज़ करनी होती है, पर मैं क्या करती हूँ, छोटी सी है ना हमारी श्री जी, प्यारी सी, मतलब बहुत सुकुमारी है हमारी श्री जी, तो ऐसा करती हूँ ना कि पानी के साथ घोल देती हूँ उसको, तो वो उनके श्रीअंग पे ना लगेगा नहीं, वरना। अब जिनके पास श्री जी की सेवा नहीं है वो क्या करें, और लालजू की सेवा है, तो यदि आपके पास लालजू की सेवा है तो आप लालजू का ही अभिषेक करें। फिर अभिषेक के बाद बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार करें जैसा आप श्री जी का करते, लालजू को ही श्री जी बना के तैयार कर दे अच्छे से, क्योंकि दोनों तो हमारे सेम ही है ना, है तो एक ही हमारे लिए। तो आप लालजू का अभिषेक करके उनका श्रृंगार कर सकते हैं। और जिनके पास श्री जी की भी सेवा नहीं है, लालजू की भी सेवा नहीं है, तो उनके पास चित्र तो ज़रूर होगा। चित्र सेवा तो सबके पास होती है, फ़ोटो होगी ना, श्री जी की होगी। और अगर श्री जी की नहीं है तो ले ले, और नहीं ले सकते हैं किसी कारणवश तो लालजू की तो ज़रूर होगी। तो लालजू की जो चित्र है, जो हम उसको सामने रख के, जिससे भी हम अभिषेक करते, अगर हमारे पास सेवा होती तो या पंचामृत से या जल से या गुलाब जल से, वो उनके सामने रख दे। फिर तुलसी पत्ता अर्पित करें उसमें। फिर मन में मानसिक रूप से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। मानसिक रूप से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम आंखें बंद करके मानसिक रूप से उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनकी इत्र सेवा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मानसिक रूप से सब कुछ संभव है, बिल्कुल है। तो आप मानसिक रूप से जो है उनकी सेवा करें। फिर थोड़ी देर बाद जब अभिषेक हो जाए आपका, मानसिक रूप से आपका अभिषेक कर ले आप संपूर्ण, तो आप वो उठा के फिर अपना व्रत उसको लेकर खोल सकते हैं। वो प्रसादी हो गई, और वो प्रसादी सब में बांट दे। जो हम अभिषेक करेंगे उसका जल, उसका पंचामृत, वो प्रसादी होती है हमारी, तो वो खुद पीनी है, उससे व्रत तोड़ना है, और वो घर में सबको देनी है, या फिर जिसको भी आप प्रसाद देते हैं उनको देनी है, फेंकना नहीं है उसको। वो प्रसादी है हमारे लालजू के, हमारे श्री जी के चरणों से निकली हुई है, तो हमारे लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा अमृत जैसी है, तो हमें उसे पाना है। वो प्रसादी है, हमें फेंकना नहीं है उसको, ये बात याद रखिएगा। हमें अभिषेक 4 साढ़े 4 बजे करना है। 5 बजे से पहले हम कोशिश करें कि हम अभिषेक कर ले अपनी प्रियाजू का, क्योंकि बरसाने में भी ना अभिषेक 4 साढ़े 4 बजे के करीब होता है, तो उसके बाद हमें अभिषेक करना है। 5 बजे से पहले करना है। श्री जी का अभिषेक कैसे करना है ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जो दही, दूध, शहद और घी जो भी हम यूज़ करेंगे, वो सब जो है बिल्कुल घर में बनी हुई होनी चाहिए, मतलब देसी गाय की दूध होनी चाहिए। वो बाहर पैकेट वाला दूध, दही कुछ भी यूज़ नहीं करना है। और अगर हम घी बाहर से ले रहे हैं तो हमें देख कर लेना है कि वो शुद्ध हो, कुछ मिलावट वाली ना हो। कुछ भी मिलावट वाली चीज़ हमें श्री जी के अभिषेक में इस्तेमाल नहीं करनी है। और अगर ऐसा हो कि आपके पास कुछ ये अवेलेबल नहीं है, आप पैकेट वाला ही यूज़ करते हैं, या फिर घी भी देसी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ जल से अभिषेक करते हैं, गुलाब जल से कर सकते हैं। गुलाब जल भी मार्केट से हमें नहीं लेना है। एक काम करना है, मतलब एक कटोरा लेना है, उसमें पानी लेना है, फिर उस पात्र में हमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी हैं, उसमें तुलसी पत्ता डालना है, फिर उसके बाद उसको 2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए कपड़े से ढक के छोड़ देना है। तो वो घर में ही हमारा गुलाब जल तैयार हो जाएगा। हम उससे अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहो तो उसे गुलाब की पंखुड़ियाँ निकाल भी दें, या फिर ना भी निकाले तो आप ऐसे भी अभिषेक कर सकते हैं, बस तुलसी पत्ता निकाल दीजिएगा उससे। तो ये भी एक तरीका है अभिषेक करने का। श्री जी तो बस भाव देखती हैं, आप पंचामृत से करें या फिर गुलाब जल से करें,
भाव से करिए, बस यही काफ़ी है श्री जी के लिए। तो अभिषेक के वक्त ना हमें श्री जी को माला भी ज़रूर पहनानी है, मेवे की माला। आप किसी भी ड्राई फ्रूट की माला बना सकते हैं, घर में ही बना सकते हैं, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, इलायची, मखाना, किसी भी चीज़ की आप माला बना सकते हैं। आप एक माला भी बना सकते हैं, एक माला ही बार बार पहना के जितने बार अभिषेक करना है उतने बार करा सकते हैं। और अगर आपका सामर्थ्य हो तो आप 5 माला बना लें, 5 बार अभिषेक करेंगे तो, या जितने बार भी आप अभिषेक करेंगे उतनी माला बना लें अपने सुविधा अनुसार। तो जैसे हमने पहले श्री जी का अभिषेक कर लिया पंचामृत से, तो एक माला हम तभी उनको धारण कराएंगे, और जब अभिषेक हो जाएगा तो वो माला हम निकाल देंगे। वो माला प्रसादी बन चुकी है और फिर हम सब में वो प्रसादी बाद में बांट देंगे। फिर जब पहली बार हम अभिषेक कर लेंगे तो दूसरी बार हमें अभिषेक करना है फलों के रस से, 5 फलों के रस से, और फल मीठे होने चाहिए, खट्टे वाले कोई फल नहीं होने चाहिए। तो हमें दोबारा फलों के रस से अभिषेक करना है। फिर दूसरी बार जब हम अभिषेक करेंगे तो दूसरी मेवे की माला पहनाएंगे। तो दोबारा अभिषेक हो गया। फिर हम तीसरी बार करेंगे फलों से अभिषेक, झाड़ी से जो फल इस बर्तन में डाल के जो नीचे से पानी निकलता है उससे, उस जल से जो है हम अभिषेक करेंगे, और फिर हम माला वापस चेंज करेंगे। तो 3 बार हमने अभिषेक कर दिया। चौथे बार हमें अभिषेक करना है नारियल पानी से। तो नारियल पानी से हम अभिषेक कर देंगे श्री जी का। फिर हम माला चेंज करेंगे और फिर आखिरी में 5वीं बार हम अभिषेक करेंगे फूलों से। तो ऐसे करके हमें माला बदल बदल के पहनानी है श्री जी को, और 5 बार श्री जी का अभिषेक करना है अगर हो सके तो। और अगर नहीं हो सके तो आप सिर्फ एक बार भी अभिषेक कर सकते हैं, और आप एक बार भी माला बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही श्री जी का अभिषेक करना है। ये थी अभिषेक की वीडियो।